हेलो टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। मैं डॉक्टर प्राची सिंह आप सबके सामने फिर एक बार इस मेडिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स के साथ आपने हमें जो मैसेजेस लिखे हैं उसके बेसिस पर हमने ये टॉपिक चुना है। डेफिनेटली मैंने ये मेरे पिछले ही लास्ट जो सीरीज हमने की थी उसके अंदर लास्ट वाले ही शो में बता दिया था ये चीज़ कि भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। तो डेफिनेटली आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स पे। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोगों ने जो ये मेडिकल लाइव कंसल्टेशन स्टार्ट किया है दैट इज़ फॉर यू गाइज, आप सबके लिए, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग देश के हर कोने से बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है डिफेंस का, लेकिन एक दुविधा में कि क्या मैं मेडिकली फिट हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क में कि क्या मैं स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करने के बाद में भी अपना एम, अपना गोल, अपनी मंजिल पा सकता हूँ। आखिर तक पहुँचने तक बच्चे को पता चलता है कि एक छोटी सी परेशानी जिसको वो ट्रीट करके जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसको आइडिया नहीं था, वो अब रीमेडिकल मिला है या रिजेक्शन मिला है, अब उसको वापस से पूरे हर उस दौर से गुजरना होगा जिस दौर से वो गुजरा है, चाहे वो रिटर्न हो, एसएसबी हो या जीडी एसआरटी फिजिकल, कोई भी फेजेस हो। मुश्किलें कम करने के लिए, परेशानी सॉल्व करने के लिए ही तो हम है। व्हेन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ प्री मेडिकल देन व्हाई टू गेट रीमेडिकल। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपको अगर अपने फिजिकल मेडिकल को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 वीडियो लाइव कंसल्टिंग ले सकते हैं। एक मिनिमल अमाउंट के जरिए, एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करवा के, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करके। क्यों? क्योंकि जब सपना इतना ऊंचा है तो उसको साकार करने के लिए किसी ना किसी का साथ और हाथ जरूर चाहिए। हम वो साथ और हाथ जरूर आपके लिए बनने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर टॉपिक दैट इज वेरिकोज वेन्स। क्या है वेरिकोज वेन्स? क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? ये कैसे होता है? ये डिटेक्ट कैसे होता है? और डिफेंस में इसका रोल कहाँ होता है? क्या ये मेडिकल रिजेक्शन की वजह बन सकता है? तो इन सारे सवालों के आज आपको हम जवाब देने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक दैट इज वेरिकोज वेन। डिफेंस के स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज आपको पता है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो एपिसोड हमने किया था उसी में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि 27, साथ में 28 आपका एक्सरे एंड 29 आपका यूएसजी, एयरफोर्स XY के लिए 13, 31 स्टार, LFT एंड KFT। इसके अलावा कभी कभी होता है ना कि वेरिकोज वेन इसमें कौन से क्राइटेरिया में आ रहा है जो मेडिकल रिजेक्शन की वजह बन सकता है। सो बेसिकली ये डिफेंस में कहा गया हुआ है ऑलरेडी कि अगर कहीं पर भी बॉडी में स्वेलिंग, कहीं पर भी बॉडी में पस कलेक्शन, कहीं पर भी बॉडी में माल फॉर्मेशन, माल फंक्शनिंग, चाहे आर्टरी, वेन्स या मसल में ही क्यों ना हो, इट इज नॉट अलाउड एनी मेडिकल कंडीशन लीडिंग, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो आपके फिजिकल एक्टिविटीज में, आपके रूटीन में हिंड्रेंस मतलब रुकावट पैदा करती है, वो चीजें अलाउड नहीं होती है। सो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वेरिकोज वेन। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आपके बॉडी में, आपके पैरों में या आपके हाथों में अगर इस तरह से वेन्स जो हमारी होती है वो बाहर उभरने लग रही है, दिख रही है नॉर्मल से कुछ अधिक मात्रा में, तो उसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अब आप जानते हैं, ये मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में सिंप्लीफाई करके ये चीज बताया है। वैसे तो साइंस में इसका बहुत ही लंबा चौड़ा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग मेडिकल पढ़ने नहीं आ रहे हैं, हम लोग डिफेंस का क्राइटेरिया जानने आ रहे हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जब खून हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोस्टली जब भी वो अबाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे प्रॉपर फ्लो मेंटेन करने के लिए हमारी नसों में, पाइपलाइन जैसे नस आप समझ लीजिए, उसमें गेट्स होते हैं ताकि वो बैक आने से उसको रोके। जब वो गेट सक्षम नहीं होते हैं, वो जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, तब ये कंडीशन पैदा होती है
जिसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन डेफिनेटली। तो आज इसका कॉज, ट्रीटमेंट, सारी चीजें पहले हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। क्या है इसके साइंस एंड सिम्टम? तो भाई आपके पैरों में दर्द होगा, हैवीनेस होगी, स्वेलिंग हो जाएगा, डिस्कलरेशन आएगा, उभरी उभरी नसें दिखेगी। ये डेफिनेटली साइंटिफिकली बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आम भाषा में जब आपको आपकी नसें नॉर्मल रेगुलर से ज्यादा अधिक मात्रा में उभरी हुई दिखने लगे, आपको लगने लगे कि हाँ खून जम रहा है, आपको लगने लगे कि हाँ एक टाइम पे अगर आप उसे एलिवेट मतलब ऊंचा करेंगे नॉर्मल ग्रेविटी से तो वो वापस से अपना नॉर्मल कर्वेचर भी आ जाता है। दौड़ते समय, खड़े रहते समय, अगर दौड़ने या खड़े रहने के समय में अगर आपकी नसें उभर के बाहर आ रही है अधिक मतलब नॉर्मल से ज्यादा तो उसे हम लोग वेरिकोज वेन्स में देखते हैं। इसमें मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं कि मस्कुलर क्रैम्प्स मतलब टाइट हो जाना, एकदम स्टिफनेस आ जाना, कलर चेंजेस हो जाना, पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीजें इसके साइन एंड सिम्टम्स है। देन उसके साथ साथ में कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई ये सारे कोई भी साइंस एंड सिम्टम, ना आपको दर्द हो रहा है, ना आपको पेन है, ना आपको स्वेलिंग है, ना आपको रेडनेस है, बस सिर्फ आपकी नसें उभर के आ रही है, तो सर उसको भी हम लोग वेरिकोज वेन्स ही कहते हैं डेफिनेटली। देन हम अब देखते हैं कि उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले अगर तो उसका जो मेन कॉजेस है, जो गेट्स, जो उसके वाल्व्स होते हैं, वीनस रिफ्लक्स एक्चुअली मतलब कि अगर वो वाल्व्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर वो परफोरेटर्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें परफोरेशन होने लगा है, अगर उसमें बैक फ्लो आने लगा है, तो दैट इज द मेन कॉज। देखिए मेन 3 कॉज, पहले तो कि 2 सिंड्रोम मतलब कि एक एबनॉर्मल जेनेटिक डिफेक्ट है जिसको हम लोग कार्पेल टनरी सिंड्रोम कहते हैं, एंड साथ ही साथ में उसको एक है पार्किस वेबर सिंड्रोम। ये 2 ऐसे सिंड्रोम है जो कंजेनाइटल डिजीज है, जेनेटिक डिफेक्ट है, जिसमें वाल्व्स काम नहीं करते, जिसमें वेन्स में बहुत ज्यादा मात्रा में बैक फ्लो आने लगता है। ये 2 सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें वेरिकोज वेन इनका एक सिम्टम है, ठीक है। प्लस जिन लोगों को अगर इन दोनों में से कोई भी सिंड्रोम डिटेक्ट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, ये जेनेटिक डिफेक्ट है और आप डिफेंस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप इसको कितना भी ट्रीट कराएंगे वो रिकरेंट होता है। जब रिकरेंट वेरिकोज वेन होता है तो यू आर नॉट एलिजिबल एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो इन डिफेंस। आप डिफेंस में नहीं जा सकते। डेफिनेटली आपके पास में और कई करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आई एम रियली सॉरी, अगर ये 2 सिंड्रोम से आप गुजर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको वीनस रिफ्लक्स मतलब अगर वाल्व्स की वजह से ये चीज़ हो रही है तो देन डेफिनेटली श्योरली आप डिफेंस में जा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं ज़रूर है। ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वाल्व्स इस तरह से होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो इस तरह से होता है, लेकिन जब इसके अंदर डिफेक्ट आ जाती है, जब वो वाल्व्स नहीं फॉर्म कर पाते तो उस तरह से खून जमा होने लगता है पैरों की वेन्स में और इस तरह से ये उभर के आ रही है। इट इज़ वेरी इजी कि मैं आप लोगों को पिक्चर्स के द्वारा ये चीज़ें बहुत आसानी से समझा सकती हूँ ताकि नॉर्मल आपको समझ सके। देन अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स है, तो क्या बेसिक बहुत ये सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। नॉर्मल सिंपल भाषा में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो सबसे पहले तो अगर खून जमा हो रहा है तो रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारा चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादा देर तक खून जमा रहने की वजह से आपको स्किन इन्फेक्शंस मतलब डर्मेटाइटिस हो सकता है। डर्मेटाइटिस अगेन कैन बी अ कॉज ऑफ रिजेक्शन, मेडिकल रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अल्सर हो सकता है, अगेन उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और साथ ही साथ में आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, कार्सिनोमा हो सकता है, सार्कोमा मतलब कैंसर हो सकता है, ब्लड क्लॉट होके वो क्लम्प बन सकता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये वेनस अल्सर्स है, देन ये आप देख सकते हैं कि ये डर्मेटाइटिस है, ये सब कॉम्प्लिकेशन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर उतने आगे तक हम पहुंची ना, अगर उसे हम इनिशियल फर्स्ट स्टेज में ही अगर हम इसको ट्रीट कर ले तो डेफिनेटली हम इसको आसानी से क्लियर एंड क्योर कर सकते हैं। नाउ हम लोग इसके स्टेजेस पे जा सकते हैं। इसके बहुत सारे स्टेजेस है।
लेकिन अगर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जितना डिजीज आगे बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उसको, ये आप देख सकते हैं स्टेजेस के फोटोग्राफ्स है, डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गया तो आई एम रियली सॉरी, देयर आर वेरी लीस्ट चांसेस कि वो ठीक से क्योर हो जाए और आपको दोबारा कभी होना। रिकरेंट अगर वेरिकोज वेन आपको हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी टू से कि वो भी अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाई इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चले कि एग्जैक्टली जो ये है वो वेरिकोज वेन ही है या कोई और डिजीज। तो ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट एंड अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लोअर लिम्ब, जिस हिस्से में आपको हुआ है उसका अल्ट्रासोनोग्राम आप करवा लीजिए, प्लस साथ में ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट ये है कि आप सुपाइन पोजीशन में लेटे रहिए, आपके पैर एलिवेट कीजिए, मतलब नॉर्मल आपके जितना एंगल है उससे आप उठाइए, आपकी सारी वेन्स नॉर्मल हो जाएगी। देन आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, फिर आप एक अपना पैर, जिस पैर में आपको टेस्ट करना है वो पैर आप ग्रेविटी से, मतलब एब्डोमिनल से थोड़ा और ऊपर उठाइए, और जब आप उसको ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो वापस से वेन्स आपकी जो है उसके वाल्व्स जो है काम नहीं कर रहे हैं। एंड देन इफ इट इज पॉजिटिव देन यस इट इज वेरिकोज वेन। सो हम लोग डेफिनेटली ये आज हम लोगों ने देखा कि क्या है वेरिकोज वेन, हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमें पता चले, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ये डिफेंस के अंदर एलिजिबल है या नहीं। देखिए, अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आप डिफेंस में नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप वेरिकोज वेन को ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डिफेंस। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देख ली, इसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसके कॉजेज, वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो एक है एक्टिव एंड कंजर्वेटिव। लेट्स सी कि एक्टिव ट्रीटमेंट उसका क्या है, एंडोवेनस लेजर ट्रीटमेंट, एंड देन उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये सारा चीजें देखिए सिंपल सा चीज है, वाल्व रिपेयरमेंट होता है, ये साइंटिफिक चीजों को छोड़िए, वाल्व रिपेयर होता है, और आजकल तो लेजर से होता है, बहुत इजी है, माइन्यूट सा प्रोसीजर है, डेफिनेटली फिट एंड फाइन, हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी हो जाने के बाद में यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन डिफेंस। जनरल सर्जन से कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप जनरल सर्जन के पास में जाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। सर्जिकल प्रोसेस है, आपको डेफिनेटली करवाना पड़ेगा। मेडिसिनल अगर हम देखें तो उसका मेडिसिनल कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। बाकी अगर आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे जाना हो तो कंजर्वेटिव मैनेज में आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं, आप मेडिकेशंस ले सकते हैं, लेकिन ये भी साथ में ये भी चीज़ है कि मेडिकेशंस और ये स्टॉकिंग्स ये आपको परमानेंट, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप डिफेंस में नहीं जा सकते। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर लेजर, जो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उसी ट्रीटमेंट पे आपको जाना होगा। सो आई होप सो कि मैंने आज जितना भी आपको वेरिकोज वेन्स के बारे में बताया है तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और डेफिनेटली हम हेल्पफुल रहे होंगे आपकी इस जर्नी में। आई होप सो। नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे हमारा वो होगा डिफॉर्मिटीज़ पे, लिम्ब डिफॉर्मिटीज़। आई थिंक सो दैट्स अ बेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैरिंग एंगल है, नॉकनी है, ये सारा चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं बच्चे। और ये भी है ना कि सारी चीज़ें परफेक्ट है लेकिन माइल्ड कैरिंग एंगल निकल गया तो क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, माइल्ड नॉकनी है, मुझे तो नहीं लग रहा था, बट अब माइल्ड नॉकनी आया है तो घबराइए मत, हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बस थोड़ा हमें टाइम चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप हम लोगों से जुड़े, आप हमसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, आप कंसल्टेशन लें, ताकि वो जो माइन्यूट भी जो अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है हम उसको ठीक कर दें, ताकि इफ़ यू हैव अ प्री मेडिकल दैन वाई यू हैव टू गेट अ प्री मेडिकल। सो मैं डॉक्टर प्राची सिंह मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से अब इस सेशन को एंड करती हूँ। होप सो कि मैं फ्रूटफुल रही होंगी, आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिला होगा, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जय हिंद। वेलकम डियर डिफेंस एस्पिरेंट। हम एक संघर्ष भरे समय से गुजर रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि डिफेंस की एग्जाम थोड़ा देर से ही सही कंडक्ट तो हो रही है। रोज कई बच्चे मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर में कॉल करके मेडिकल की इंक्वायरीज कर रहे हैं। आप सबके लिए अब एक खुशखबरी है, आप अपने सभी मेडिकल संबंधित डाउट्स के लिए मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर से वीडियो कॉल के माध्यम से 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप ऑफिसर और नॉन ऑफिसर रैंकिंग की सभी एंट्रीज के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स,
गाइडेंस और उनके ट्रीटमेंट के कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेकर दिए गए निर्धारित समय पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8929488488 पर, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6390103030 पर। जय हिंद।